आज का विषय हमारा रहेगा भाग्य और किस्मत। भाग्य और किस्मत क्या है, इसके विषय में थोड़ा समझने की ज़रूरत है। जो कि हम लोग लगातार भाग्य और किस्मत को कोसते रहते हैं और उसकी कहते रहते हैं उस भाग्य की वजह से, किस्मत की वजह से ऐसा हुआ। इस चीज़ को हम समझाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को, क्योंकि ये हमारा जो समय और जो हम एक मानसिक तौर पर एक समझिए कि उस पर गुलामी रहती है कि भाग्य और किस्मत होती है, जबकि भाग्य और किस्मत ये तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे कर्मों पर होती है, तुम्हारे कर्म। जैसे कि उदाहरण देता हूँ कि जैसे लोग कहने लगते हैं उसका भाग्य है, उसकी किस्मत है। हम उससे अधिक पढ़ने में अच्छे थे, लेकिन वो बहुत कमज़ोर था हमसे पढ़ने में, लेकिन उसके नंबर अधिक आए, परसेंटेज उसके अधिक आए, या किसी नौकरी में वो पास हो गया, या आईएएस बन गया, या पीसीएस की उसने एग्ज़ाम पास कर ली। लेकिन लोग कहते हैं कि वो बच्चा पढ़ने में बहुत बोल्ड था, लेकिन ये बच्चा कमज़ोर था, तो वो देखिए कितना आगे निकल गया, वो आईएएस बन गया और मैं ये बच्चा नहीं बन पाया। उसका कारण यह है कि क्योंकि देखिए हम लोग जो पढ़े लिखे होना, शिक्षित होना, बौद्धिक होना, मैं लगातार इसके विषय में बताता रहता हूँ कि जो बौद्धिक होता है वो कम पढ़े, लेकिन उस बात को सही ढंग से अपनी इंटरव्यू में या अपनी रिटिन में रख लेता है। लेकिन पढ़ा लिखा होने के बाद वो अगर बौद्धिक नहीं है, तर्कशील नहीं है, और वो अपनी बात को सही ढंग से नहीं रख पाता है, तो वो उस जगह वहाँ पास नहीं हो सकता, तो वो फेल हो जाएगा। पढ़ने में कितना भी अच्छा हो, शिक्षित हो, लेकिन बौद्धिक अगर नहीं है तो वो असफल हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि उसकी किस्मत साथ नहीं दे रही, उसका भाग्य नहीं था। ये हम लोगों की गलती होती है, क्योंकि हम लोग इसके विषय में जानते नहीं हैं, इसीलिए हम लोग इस चीज़ में पिछड़े हैं। किस्मत, भाग्य, इस विषय में मैं लगातार जहाँ भी चर्चाएं होती हैं, गांव में बैठते हैं लोग, हमेशा कहते हैं उसकी किस्मत थी। किस्मत कहीं नहीं होती है, भाग्य कहीं नहीं होता है। भाग्य और किस्मत तुम्हारे कर्म पर है, पुरुषार्थ पर है। जितना तुम पुरुषार्थ करोगे, उसको किस ढंग से पुरुषार्थ कर रहे हो, वही आपकी किस्मत बनाती है। वही आप किस्मत तुम खुद बनाते हो, जबकि किस्मत तुम्हें नहीं बनाती, किस्मत तुम बनाते हो, जो कथाकथित किस्मत और भाग्य कहा गया है। इसलिए तुम ही श्रेष्ठ हो, तुम ही करो। लेकिन हम लोगों में समझने में थोड़ी कठिनाई है कि हम किस्मत और कर्म और भाग्य इसके विषय में नहीं समझते, क्योंकि कर्म क्या है, किस्मत क्या है और भाग्य क्या है। किस्मत, भाग्य, कर्म को हम किस तरीके से कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। अगर हम कर्म को अपने तार्किक और बौद्धिक तरीके से करेंगे तो हम सफल हो जाएंगे, और कितना भी ज्ञान अर्जित कर लें और उस ज्ञान को आपको समाज में या किसी दूसरे के सामने सही ढंग से रखने का तरीका नहीं आपको पता, तो कितने भी ज्ञानी आप बने रहें, उसकी आपकी मात्रा एक कम योग्य व्यक्ति, लेकिन उसको अपनी बात को रखने का ढंग लोगों के सामने अच्छा है, तो एक कम योग्य व्यक्ति भी अच्छा साबित होगा। फिर लोग कहने लगते हैं किस्मत है और भाग्य है। एक बहुत काबिल व्यक्ति अपनी बात को अच्छी ढंग से नहीं रख पाता है समाज में, तो वहाँ पे किस्मत काम नहीं करती है, वहाँ पे उसकी बुद्धि, विवेक और बौद्धिक और तर्क संग काम कर रहा है। इसी को लोग किस्मत कहने लगते हैं। इस चीज़ को समझिएगा। बहुत सारी जगह पे किस्मत और भाग्य को बात लोग टाल देते हैं, उसको उतार देते हैं कि उसकी वजह से हुआ। ये हम लोगों को हताश करने वाली चीज़ है। हम लोगों को इससे इच्छा शक्ति कमज़ोर होती है। इसका मतलब है आने वाले जो बच्चे होते हैं वो भी भाग्य और इच्छा शक्ति पर, भाग्य पर आधारित रहते हैं कि भाग्य हमारा करेगा, तो उनकी इच्छा शक्ति कमज़ोर होती है। इसलिए ये भाग्य पर उनको ना छोड़िएगा, उनको कर्म पर छोड़िए। कर्म भी कई प्रकार के होते हैं, एक अलग अलग ढंग से कर्म, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क। जो स्मार्ट वर्क काम करेगा वो कामयाब होगा, हार्ड वर्क काम करेगा वो कम कामयाब होगा। अब उसमें कह दो इसकी किस्मत और भाग्य है।
काम तो बहुत ज़्यादा कर रहा है। हार्ड वर्क वाला पूरे दिन फावड़ा चलाता है, पूरे दिन किलवा चलाता है, उसको 300 रुपये मिलता है नरेगा में। और एक स्मार्ट वर्क वाला 1 घंटे दिमाग लगाया, उसने 500 रुपये पैदा कर लिए। अब उसको तुम बाहर ये कहो कि इसकी किस्मत थी या इसका भाग्य था, गलत है। यही चीज़ हम लोगों को समझना है। इसलिए हम ये चीज़ समझा रहे हैं कि हमारे बच्चों के अंदर जो भर दिया गया है कि सब भाग्य है, किस्मत है, जौन जो करे, इसमें हम लोगों की इच्छा शक्ति कमज़ोर होती है, जबकि कहीं भी ना भाग्य और किस्मत कोई चीज़ नहीं होती है। ये कथा कथित किताबों में लिखा गया है, हमें बताया जाता है और हम लोग उसी को मानते रहते हैं और अपनी इच्छा शक्ति को कमज़ोर करते रहते हैं, आने वाली पीढ़ी को भी कमज़ोर करते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से यह संदेश देना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि यह वीडियो हमारा अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए, जिससे कि ये भाग्य और किस्मत से लोग जानें कि ये सब हम लोगों को कमज़ोर करने वाली ये एक जो शब्द बनाए गए हैं, ये कमज़ोर इच्छा शक्ति कमज़ोर करते हैं। इसलिए जैसे कि उदाहरण और दे दूं, क्या चाय बेचने वाले और लोग नहीं हुए भारत में? बहुत सारे चाय बेचने वाले हुए। अब लोग कहने लगते हैं देखिए चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि आज भारत में मंच पे अपनी बात को रखने का ढंग और तरीका जो है भारत के प्रधानमंत्री में, वो शायद अभी अन्य लोगों में नहीं है, इसीलिए वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। बड़े वो कम, अन्य लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत सारे देश में पढ़े लिखे लोग हैं, जो प्रधानमंत्री हैं उनसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके पास बौद्धिक और तार्किक अपनी बात को सही ढंग से रखने का ढंग और तरीका जो है शायद उनमें ना हो, जो पढ़े लिखे योग्य लोग बता रहे हैं। तो अब इसको कहेंगे किस्मत? ये आपकी अज्ञानता है कि किस्मत कहें? भाई एक चाय बेचने वाला है, उसको बना दिए जाए प्रधानमंत्री बिना योग्यता के, बना दो तो मान जाए। तो इसलिए आप लोग किस्मत और भाग्य के चक्कर में ना पड़ के अपने बच्चों को योग्य बनाएं, शिक्षित बनाएं, तार्किक बनाएं, बौद्धिक बनाएं, जिससे इन चीज़ों को वो समझ सके, अपना विकास कर सके। इसमें अंधविश्वास पाखंड में ना पड़े, अपना विकास करे। इसी तरीके से बहुत सारे लोग कहने लगते हैं कि शक्तियाँ, भाग्य, किस्मत। अरे भाग्य किस्मत बहुत सारे बाबाओं को जेल में डाले हैं, जो किस्मत दूसरों की बताते हैं, किस्मत बनाते हैं, भाग्य बताते हैं, हस्तरेखा बताते हैं, वो जेल में पड़े हैं। अपना हस्तरेखा देख नहीं, अपना भाग्य बता नहीं पाते हैं, घर घर मांगते घूमते हैं और तुम्हारे भाग्य बताते घूमते हैं, तुमसे ठग रहे हैं। इसलिए जाग जाओ, अंधविश्वास से दूर रहो। और अंधविश्वास से आप अगर दूर रहेंगे तो गारंटी लेता हूँ आपके घर में भूत भगत, आत्मा परमात्मा कुछ नहीं आएगा। आप स्वतंत्र रहेंगे, आप स्वयं शक्तिशाली होंगे। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, ये जो मैंने वीडियो बनाया है जागरूक करने के लिए भारत के लोगों को, तो ये मैं चाहूँगा कि आप लोग भारत के कोने कोने तक इस वीडियो को पहुँचाइए कि भाग्य और किस्मत से लोग दूर रहें और अपने अंदर योग्यता, काबिलियत, इच्छा शक्ति तैयार करें, जिससे कि आगे इस देश का, राष्ट्र का विकास हो और हमारा देश बहुत आगे जाए। अंधविश्वास से दूर रहे लोग तो निश्चित ही हमारा देश बहुत आगे जाएगा। तो मैं चाहूँगा मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक मेरा वीडियो शेयर करिए। सभी को जय विज्ञान,